नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह तलवार हजरत अबू दुजाना को दे दी। हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम हुजूर के फूफी के लड़के हैं, हजरत सफिया के बेटे हैं। उन्होंने भी तलवार मांगी थी, हुजूर ने उन्हें नहीं दी। उन्हें दुख हुआ कि ये तलवार मुझे नहीं दी और अबू दुजाना को दे दी। अब वो अबू दुजाना के पीछे पीछे हैं कि अबू दुजाना इस तलवार का क्या हक अदा करता है, अबू दुजाना किस तरह दुश्मन से लड़ता है। हजरत जुबैर कहते हैं मैं पीछे पीछे, अबू दुजाना आगे आगे। अबू दुजाना ने काफिरों की सारी सफ़े पलट दी और वहां पहुंच गए जहां काफिरों की लड़कियां और बीवियां दफ बजा रही थी, जंगी तराने गा रही थी और अपने फौजियों और जवानों के हौसले बुलंद कर रही थी। हजरत अबू दुजाना कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए वहां तक पहुंच गए और तलवार हिंदा के सर पे रख दी। सिपा सालारे आजम अबू सुफियान की बीवी, जो इस लश्कर का सिपा सालारे आजम था, उसकी बीवी हिंदा के सर पे यह तलवार रख दी। हिंदा जंगी तराने गा गा कर आग लगा रही थी, नौजवानों के हौसले भड़का रही थी और सिपाही उन जंगी तरानों को सुन सुनकर दीवाने हो रहे थे। नहनु बना तो तारिकी नमशी अलन नमारिकी इन तकबिलू नुआनकी इन तदबिरू नुफारिकी। कहा सिपाहियों, नौजवानों, हम सहराई औरतें नहीं हैं, हम पहाड़ी और जंगली लड़कियां नहीं हैं। नहनु बना तो तारिकी, हम मुअज़्ज़ज़ लोगों की लड़कियां हैं। तुम्हारे साथ इन पहाड़ों में, तुम्हारे साथ इन सहराओं में, तुम्हारे साथ इन जंगलात में जो हम आई हैं, तो हमें सहराई ना समझना, हमें पहाड़ी और जंगली औरतें ना समझना। नहनु बना तो तारिकी, हम मुअज़्ज़ज़ लोगों की बेटियां हैं। नमशी अलन नमारिकी, हम पत्थरों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, रेत पर चलने वाली नहीं, हम नर्मो नाजुक कालीनों पर चलती हैं। नमशी अलन नमारिकी, तुम्हारे साथ आए हैं कि तुम्हारा हौसला बढ़ाएं, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएं और दुश्मन के साथ तुम ऐसा मुकाबला करो कि दुश्मन फरार होने न पाए। इन तुकबिलू नुआनकी, अगर तुमने बढ़ बढ़कर दुश्मन पर हमले किए और तुमने ताबड़तोड़ हमले किए, नुआनकी, तो हम तुम्हें गले लगाएंगे। और अगर तुमने पीठ दिखाई, दुश्मन के मुकाबले में तुमने पुष्ट दिखा दी, मैदान जंग से तुम भागने लगे, नुफारिकी, तो फिर हमारे नजदीक ना आना, फिर हम तुम्हारे चेहरों पर थूकेंगे। हम ऐसे नौजवान नहीं चाहते, हम ऐसे नौजवानों को देखना नहीं चाहते जो कौम पर कुर्बान होने के बजाय अपनी जान बचाए और मैदान जंग से फरार हो। ये उनके आग लगाने वाले तराने थे। हजरत अबू दुजाना वहां पहुंचे जहां ये औरतें थी, और कैसे पहुंचे? तमाम सफों को उलट कर पहुंचे, काफिरों की तमाम कितारों को पार करके वहां पहुंचे और तलवार हिंदा के सर पे रख दी। अबू सुफियान की बीवी, ये हजरत अमीर मुआविया की वालदा है रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके सर पे ये तलवार रखी और फिर कहा, हिंदा, ये तलवार बड़ी मुहतरम शख्सियत की है, ये तलवार रसूलुल्लाह की तलवार है, ये ग्रामी कदर शख्सियत की तलवार है। फरमाया, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस तलवार को एक औरत के खून से नापाक नहीं करना चाहता। फिर वापस आ गए, हिंदा को छोड़ दी, गाने वालियों को, तराने पढ़ने वालियों को, जंगी नगमे पढ़ने वालियों को, किसी को कुछ नहीं कहा कि औरतों को नहीं मारा जाएगा, औरतों को नहीं कत्ल किया जाएगा। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मैं भी
अबू दुजाना को देख रहा था। नबी करीम ने अपनी तलवार उन्हें दी कि ये कैसे लड़ते हैं, कैसा ये दुश्मन का मुकाबला करते हैं। फरमाते एक दुश्मन छिंगारता हुआ आ रहा था, बहुत कदो कामत वाला। उसके आगे एक दुबला पतला मुजाहिद खड़ा था, उसके पीछे मैं भी खड़ा हो गया कि अगर ये न संभाल सके दुश्मन को तो मैं आगे बढ़ जाऊं और इसकी मदद करूं। हजरत काब कहते हैं उस मुजाहिद ने, उस कमजोर और उस दुबले पतले मुजाहिद ने उस बारी पर कम काफिर का काम तमाम कर दिया। और जब काम तमाम किया, चेहरे से निकाब हटाया, पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो वो अबू दुजाना थे। निकाब हटाकर वो अबू दुजाना थे। कहने लगे कैफ या काब, काब कैसी लड़ाई लड़ी मैंने, कैसा मुकाबला किया मैंने। काब ने कहा कि अबू दुजाना हो, रसूलुल्लाह के पसंदीदा हो, नबी करीम ने अपनी तलवार तुम्हें दी।